मई जून की गर्मियों में अगर आपको बताऊं कि आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए, एंड ये लुक बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और सारे प्रोडक्ट्स बहुत बजट फ्रेंडली हैं। आज वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मुझे अपने स्किन में थोड़ा सा ग्लो ऐड करना है। ग्लो ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रॉप क्रीम प्लस प्राइमर यूज कर रही हूँ, जो कि है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। हाइड्रेशन तो रहेगा लेकिन फेस पे अलग सा ना ग्लो आ जाता है। आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जैसे मैंने इतना लिया है ना, इतना काफी है। इसको मैं डायरेक्टली ब्रश से भी लगा सकती हूँ एंड अपने फिंगर से भी इस तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ। थोड़ी देर में देखना कि मेरा फेस ना अलग से ही शाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे फेस पे काफी ज्यादा शाइन आ चुकी है। इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप होता है अपने फेस पे डार्क सर्कल्स को हाइड करना। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का जो है कंसीलर लेने वाली हूँ। बेसिकली ये कंसीलर मेरे शेड से दो शेड डार्क होगा और इसको मैं इस तरीके से अपने लोअर पे अप्लाई करूंगी। जहाँ पे मेरे अंडर आईज पे वहां पे मेरे को थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा मैं अपने नोज एरिया पे, काफी ना लिक्विड कंसीलर है, आप ऐसे नोटिस करोगे ना, देखो बहुत इजीली जो है ये अप्लाई होता जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे हल्का सा एक्ने हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे से कवर कर दूंगी। इसकी कवरेज देखते हैं कि कैसी होने वाली है। बहुत सीमलेसली जो है ये प्रोडक्ट ब्लेंड हो रहा है। डेली मेकअप के अकॉर्डिंग तो यार ये कंसीलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और आप मेरे फेस पे एक बार शाइन चेक करो। इसके दो रीजंस हैं। एक तो जो मैंने इसके ऊपर बेस प्राइमर लगा रखा है, जो स्ट्रॉप क्रीम लगाई है वो तो है ही, लेकिन ये कंसीलर इटसेल्फ काफी मुझे हाइड्रेटिंग लग रहा है। अगर मैं आपको इस तरीके से अपना फेस दिखाऊंगी ना, आप नोटिस करो काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग लग रहा है। अब इसके बाद ना मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज। अगर आपके थोड़े बहुत से कुछ एक्ने स्पॉट्स या फिर कुछ रह जाता है ना, तो उसको भी वो ढक देगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना फाउंडेशन जो वो निकाल लिया है, ब्रश लिया एंड एक बहुत ही बड़े ब्रश से मैं अपने पूरे एरिया को कवर करने वाली हूँ इस तरीके से। ब्लेंडिंग वाइज देखूं अगर तो सही लग रहा है, मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। इजीली ब्लेंड हो जाएगा ये आराम से। और आप एक चीज जरूर नोटिस करना, हमने सिर्फ और सिर्फ कंसीलर लगाया है एंड फाउंडेशन लगाया है एंड मेरे पूरे फेस पे जितना भी प्रॉब्लम था सब कुछ हाइड हो चुका है। इवन दो मेरा जो यहाँ पे तिल होता है ना, वो काफी बड़े महंगे फाउंडेशन से भी नहीं छुप पाता, इससे काफी हद तक ये छुप गया। अगर मैं एक लेयर और लगा लूंगी ना तो पूरा छुप जाएगा। ऑल तो मैं इसको छुपाती नहीं हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना एक कॉमेंट बार बार देखा है कि सिमरन मैम आप मेकअप तो अच्छा करते हो पर ब्लश क्यों नहीं लगाते हो। आज मैं ना थोड़ा सा ब्लश ज्यादा लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ यार फेस पे थोड़ा सा इसने ज्यादा ब्लश लगाया है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये क्रीम ब्लश। अब यहाँ पे मैं जितनी क्वांटिटी लेती हूँ ना, इस वजह से मैं आज तुम्हारे चक्कर में थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा लूंगी, सो दैट आपको पता चल जाए कि ज्यादा ब्लश भी कभी कभी अच्छा लगता है। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि आप फिंगर से भी जो है ब्लशेस अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट करूंगी एंड क्योंकि मुझे अपने फेस को थोड़ा सा शार्प दिखाना है, ज्यादा मोटा नहीं दिखाना, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे अपना जो है ब्लश अप्लाई करूंगी। पिगमेंट इसका थोड़ा सा लाइट है तो मुझे हल्का सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। हल्का सा यहाँ लगाऊंगी एंड आज ना मैं सच में कह रही हूँ, मैं बहुत हैवी मेकअप करके दिखानी हूँ। लेस लेयरिंग के साथ हैवी मेकअप करके दिखाऊंगी ताकि किसी के भी वेडिंग में अगर जा रहे हो तो आप आराम से इस लुक को कैरी कर सको। स्माइल करते करते इसको ब्लेंड करूंगी। इतना सीमलेसली तो ये ब्लेंड हो रहा है और आपकी स्किन में एकदम ही मर्ज हो गया। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी ब्लेंड करूंगी। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको एक मेरा हैक शायद अब तक पता लग गया होगा। जब भी मैं पाउडर सेट करती हूँ ना, तो पाउडर सेट से पहले मैं हमेशा मेकअप फिक्सर यूज करती हूँ। जब आप मेकअप फिक्सर यूज कर लेते हो ना, आपका मेकअप थोड़ा सा ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है, टच से मस नहीं होगा। तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर मैं यूज कर रही हूँ एंड जब भी मेकअप फिक्सर यूज करते हो ना, आप उसको अच्छे से शेक करना होता है। शेक करने के बाद आईज क्लोज एंड आप अपने पूरे फेस पे फिक्सर को अपने स्प्रे करना है एंड इस तरीके से एक फैन जरूर रखा करो अपने पास एंड इस पूरे फिक्सर को आपने थोड़ा सा सूखने देना है एंड इसके बाद ही जो है मैं अपने पाउडर सेटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैं पिज्जा पफ ले रही हूँ और स्विस ब्यूटी का जो ये लूज पाउडर है मैं वही यूज कर रही हूँ एंड लूज पाउडर यूज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं अपने अंडर आइज पे करना प्रेफर करूंगी एंड देन मैं इसको अपने पूरे फेस पे जो है वो लगाना स्टार्ट कर दूंगी। मैं हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट है, मैं ये यूज करूंगी। इसमें आप देखोगे कि ना पिंक के भी दो शेड हैं एंड हाइलाइटर के भी दो शेड हैं। तो मुझे लगता है मुझे इसमें से ये वाला जो शेड है ना ब्राउन का, मुझे ये ज्यादा सूट करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं हाइलाइटर ब्रश यूज करूंगी अपना। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखो कि काफी ज्यादा अच्छा जो है इसका शाइन तो आया है एंड मैं अपने फेस पे यूजुअली ना बहुत ज्यादा हाइलाइटर लगाती हूँ। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। देखो तो कितना ज्यादा बेस मेरा हाइलाइटिंग होता जा रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने इसमें कितने कम प्रोडक्ट्स लगाए हैं। कंसीलर, फाउंडेशन, ब्लश, पाउडर सेट एंड सिर्फ हाइलाइटर। एंड मैं एक चीज बता दूं, हाइलाइटर मैं हल्का सा यहाँ पे भी लगाऊंगी, हल्का सा मैं इसको यहाँ अप्लाई करूंगी थोड़ा सा इस तरीके से। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि मेरा ये वाला जो एरिया कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। अब इसके बाद ना यहाँ पे मुझे अपनी आईब्रो फिलिंग
आईब्रोइंग करनी है। अभी मैंने आईब्रो बनवा रखी है तो आप नोटिस करेंगे कि मेरी बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि शेप में नहीं है। तो मैं पहले तो जितना जी प्रोडक्ट है ना यार उसको निकाला करूँ। मैंने कई लोगों के ना फोटोज में देखा है कि वो लोग फाउंडेशन वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद इसको ना क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से वो व्हाइट व्हाइट सा दिखता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर लिया एंड इनकी जो ये आई शेडो पैलेट है ना, मैं इसी में से जो ब्राउन कलर का जो आई शेडो मैं वो लूंगी और मैं इसी से हल्का हल्का सा जो है इसको फिल करना स्टार्ट कर दूंगी। इसमें आप देखो ब्राउन्स के सारे शेड दे रखे हैं, शिमर्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांजिशन के लिए ब्राउन का ये वाला शेड पिक करने वाली हूँ। आई मेकअप मैं ऐसा दिखाऊंगी आपको जो आप एक्चुअल में कर सको। जबरदस्ती कट क्रीज वगैरह मुझे पता है काफी लोग यूजुअली नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रश लिया एंड इसको मैं इस तरीके से जो है ब्लेंड करती जाऊंगी। एंड याद रखना मुझे एक ऐसा लुक क्रिएट करना है जो आप एक्चुअल में किसी के फंक्शंस में, किसी के इवेंट में कर सको। बहुत ईजी सा होने वाला है ये लुक। सेम पैलेट में से सेम ब्रश यूज करूंगी मैं और थोड़ा सा जो डार्क ब्राउन कलर है ना मैंने वो पिक करना है एंड अपना आउटर जो है मैंने वो क्रिएट करते जाना है एंड उसको इस तरीके से ब्लेंड करना है। हल्का सा इस तरीके से मैंने आउटर क्रिएट करा है एंड थोड़ा सा डार्क कलर जो है ना मैं उसी को ब्लेंड करती जा रही हूँ। जितना चाहो आप उसको उतना डार्क जो है पिक कर सकते हो, उसको ब्लेंड कर सकते हो। अब इसके बाद ना मैंने जो ये एरिया छोड़ दिया ना वो जान के छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैं शिमर अप्लाई करने वाली हूँ और ये प्रोसेस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी आईज बहुत ज्यादा छोटी हैं। तो आप क्या करेंगे ना, एक अच्छा सा शिमर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोल्डन एंड थोड़ा सा आइवरी ले रही हूँ और इस तरीके से जो है आप इस शिमर को अप्लाई करेंगे लाइक दिस। अब आप नोटिस करो इसके बाद ना आपकी आईज काफी ज्यादा ना बड़ी बड़ी दिखेंगी। दैट इज वाई यहाँ पे जो मैं ये जो ब्रश है जिससे आप शिमर लगा सकते हो वो लेके एंड इस तरीके से ब्लेंड करती जा रही हूँ शिमर्स को। अब यहाँ पे मैं एक काजल अप्लाई करने वाली हूँ अपने अपर लिड पे भी एंड लोअर लिड पे भी, ताकि मेरा आई मेकअप थोड़ा सा जो है हैवी हो जाए। और आप अभी भी नोटिस करो लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा प्रोडक्ट लगाए हैं पर प्रोडक्ट हमारे ज्यादा नहीं लग रहे हैं, प्रोडक्ट वही हैं जबकि कम है, बस ब्लेंडिंग की बात होती है। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का काजल ले रही हूँ और उसको इस तरीके से जो है अप्लाई करने वाली हूँ। सो गाइज अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको स्मज कर सकती हूँ या मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। मुझे थोड़ा सा स्मज करना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने ये जो है ब्रश लिया एंड इसको इस तरीके से हल्का हल्का स्मज करना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड आप नोटिस करो कि आई मेकअप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप दोनों स्टेप कर सकते हो, आप चाहो तो स्मज मत करो, प्रॉपर लाइन छोड़ दो, आप चाहो तो मेरी तरह स्मजिंग भी कर सकते हो तो लुक थोड़ा और ज़्यादा सुंदर आएगा। अब यहाँ पे ना मैं लोअर को भी थोड़ा सा इंटेंस करना चाह रही हूँ तो मैंने लोअर पे काजल लगाना है एंड इसको भी ना मैं थोड़े से ब्राउन कलर से ही इसको स्मज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना आई मेकअप पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं लिपस्टिक की। जो मेरा आउटफिट है वो थोड़ा सा नेवी ब्लू में जा रहा है। तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी के 3 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन मेरे पास ये है स्विस ब्यूटी का थोड़ा सा न्यूड ब्राउन शेड है, ब्राउनी सिरप। दूसरा है मेरे पास थोड़ा सा पीच में जो कि है आमंड पिंक और तीसरा है मेरे पास सिग्नेचर रेड। क्योंकि मैंने अपने आउटफिट में एकदम प्लेन साड़ी है, ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा नहीं पहननी, तो यहाँ पे मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगा सकती हूँ, पीच भी लगा सकती हूँ। एक काम करते हैं यहाँ रेड वाला ट्राई करके देखते हैं। सो आई फील कि ये लिपस्टिक का शेड है ना, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा ही वेडिंग लुक आ रहा है। मतलब मैं किसी की शादी में अगर ये शेड लगा के जाऊंगी तो काफी सुंदर लगेगा, तो मैं यही कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक एंड आप फाइनल बजट देख सकते हैं कि इतने में आपका पूरा की पूरा लुक क्रिएट हो रहा है। ऑल्सो लिपस्टिक जो है वो भी ट्रांसफर प्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं हट रही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक भी मेंशन कर दी है, जरूर से कमेंट करना।